हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 फायर, फ्रेंड एंड फो। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फायर किस तरह से हमारी फ्रेंड मतलब दोस्त भी हो सकती है एंड फो का मीनिंग होता है एनिमी या दुश्मन भी हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. अर्ली मैन जो स्टोन एज के टाइम के मानव होते थे उनको ये नहीं पता था कि फायर क्या होती है, पर वो ये जरूर जानते होंगे कि फायर कितना ज्यादा डैमेज क्रिएट कर सकती है। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगिन टू यूज फायर हिमसेल्फ। उनको कैसे पता होगा कि वो डैमेज कर सकती है, क्योंकि उन्होंने लाइटनिंग्स और वॉल्केनोज वगैरह देखे होंगे। लाइटनिंग्स का मतलब है बिजली कड़कना देखा होगा, वॉल्केनोज देखे होंगे बहुत पहले ही, इससे पहले कि वो फायर यूज करने लगे हों अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, उससे बहुत पहले से उन्होंने लाइटनिंग और वॉल्केनोज देख रखे थे। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। फायर क्या होती है? बहुत ज्यादा शक्तिशाली, पावरफुल होती है और डेंजरस भी होती है, मतलब हमें हार्म भी कर सकती है। और जो स्टोन एज के पीपल होते थे वो उस आग से बहुत ज्यादा डरा करते थे। Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. फायर पहले के लोगों को, जो अर्ली मैन हुआ करते थे, उनको पजल्ड मतलब कंफ्यूज जरूर करा करती थी, पर अब के टाइम पे हमें पता है कि फायर एक केमिकल रिएक्शन से ही बनती है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जब ऑक्सीजन जो कि हमारी एयर में प्रेजेंट होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल जाती है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन होता है, उससे फायर प्रोड्यूस होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के चलते जो हीट मतलब गर्मी और जो लाइट निकलती है, दिस इज वॉट वी कॉल फायर। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? फायर कहते हैं इस प्रोसेस को। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। फायर को बनाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। फ्यूल और ऑक्सीजन और हीट की जरूरत होती है हमें फायर को बनाने के लिए। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोलियम आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। और फ्यूल का एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? वुड मतलब लकड़ी, कोल कोयला, और कुकिंग गैस जो कि हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, एलपीजी गैस, और पेट्रोलियम। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे फ्यूल के। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर, और हमें पता ही है कि ऑक्सीजन जो है एयर से आती है, हमारी सराउंडिंग में होती है। दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। और ऐसा इसलिए होता है जब आप किसी भी स्मॉल्डरिंग मतलब जो धीरे धीरे पेपर को, अगर हमने किसी पेपर को जलाया तो वो धीरे धीरे जब जलता है, तब अगर आप उस पर ब्लो कर दो या फिर अपनी फूंक मार दो, तो वो ऑक्सीजन से और ज्यादा फ्लेम पकड़ लेता है और ज्यादा जलने लग जाता है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। और तीसरी चीज क्या है फायर बनाने के लिए? हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय दैम सेल्फ। फ्यूल और ऑक्सीजन जो है वो बस 2 ही चीजें काफी नहीं है फायर बनाने के लिए। अगर ऐसा होता तो अगर फ्यूल ओपन में पड़ा होता जैसे कि न्यूज़पेपर या स्टिक, तो उनमें अपने आप ही आग लग जाती बिना किसी हीट के। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। तो किसी भी चीज को जलाने के लिए बस ये 2 चीजें काफी नहीं होती, उसके लिए हमें हीट भी चाहिए होती है। तो अगर हमें एक पीस ऑफ पेपर को जलाना है या फिर वुड को जलाना है, हमें हीट चाहिए होती है ताकि वो फायर कैच कर सके। वी जनरली डू इट विद अ लाइट एंड मैच। और हम ये किससे करते हैं? ये हम करते हैं माचिस की तिल्ली से। एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। हर फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, तापमान होता है जिसपे वो जलता है या फिर जलना चालू करता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और इसी चीज को, इसी तापमान को क्या कहते हैं? या तो फ्लैश पॉइंट कहते हैं या फिर किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं फ्यूल का। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये कहा गया है कि फायर जो है ये एक अच्छा सर्वेंट तो हो सकता है, मतलब अच्छा सेवक तो हो सकता है, पर साथ एक बुरा मास्टर मतलब मालिक भी हो सकता है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। इसका मतलब क्या है?
कि फायर तब तक ही यूजफुल है हमारे लिए जब तक हम उसको अंडर कंट्रोल में रखें। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम घर पे खाना बनाते हैं और हमारे घर को वार्म रखने के लिए आग जलाते हैं विंटर्स में, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी या फिर प्रोड्यूस करने के लिए भी हम हीट का यूज करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। पर अगर हम जो फायर है अगर उसका बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हो गया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है फायर। इसलिए हम उसको अंडर कंट्रोल रखें, यही हमारे लिए ठीक होता है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। तो हर साल क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ जो होम्स और शॉप्स होती हैं वो किससे डैमेज होती है, फायर, आग लगने की वजह से, या फिर गलती से आग लग जाए तो घर और शॉप्स वगैरह डैमेज हो जाती है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। एक छोटी सी आग से बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है और हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो उसमें मर भी जाते हैं या फिर इंजर्ड हो जाते हैं फायर की वजह से। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, जिस तरह बस 3 ही चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है फायर को स्टार्ट करने के लिए। कौन कौन सी चीज़ें होती है वो, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। और उसी तरह से ऐसे 3 जो है तरीके हैं फायर को जिससे हम पुट आउट मतलब बुझा सकते हैं। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। अगर हम किन्हीं 3 चीज़ों में से एक चीज़ अगर हटा दें तो इससे भी हम आग को बुझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन। हम क्या चीज़ दूर कर सकते हैं आग से, फ्यूल ही दूर कर सकते हैं। अगर फ्यूल नहीं हो पाएगा तो आग को फ्यूल नहीं मिलेगी और जो आग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, इससे क्या होगा, आग नहीं लगेगी। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। हमने देखा है कभी जब जहाँ आग लगी होती है वहां पे या तो हम वहां से फ्यूल ही हटा देते हैं या फिर जो आग है उसमें फ्यूल को ऐड करने से, या अगर हम ज़्यादा फ्यूल ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ आग लगेगी। अगर हम उसकी फ्यूल की मात्रा जो है कम कर दें, उसको ना डालें उसमें आग में, तो वो क्या होगा, सिंपली खत्म हो जाएगी आग वहां से। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। दूसरी चीज क्या हो सकती है, हम उसको वहां पे जहाँ पे फायर लगी है वो उस जगह को हम ऑक्सीजन ना पहुंचने दें। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पे तो वहां पे फायर भी नहीं लगेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मॉदर्ड विद अ डैम ब्लैंकेट और अ सैक। अगर छोटी मोटी आग लगी है कहीं पे तो उसको हम स्मॉदर्ड मतलब सफोकेटेड मतलब लैक ऑफ एयर, ऑक्सीजन। अगर हम किसी भी जगह पे छोटी मोटी आग लगी है तो वहां पे हम एक डैम्प मतलब गीला ब्लैंकेट भी डाल सकते हैं उसको, और या फिर सैक। सैक का मतलब होता है बोरी डाल के छोटी मोटी आग को बुझा सकते हैं। और जब हम उस पे गीली ब्लैंकेट या फिर सैक डालते हैं तो वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, उस वजह से क्या होता है, फायर जो है बुझ जाती है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं बर्निंग मटेरियल पे। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह, फायर को बुझाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से वो ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता है बर्निंग मटेरियल के पास से, जहाँ पे कुछ चीज जल रही है तो उसके पास नहीं पहुंचने देता है वो ऑक्सीजन को। थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को जो चीज जल रही है उसके पास से हम हीट हटा सकते हैं। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। अगर हम किसी भी चीज का टेम्परेचर डाउन कर दे बिलो द फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे कोई भी चीज जो है जलना स्टार्ट होती है, उससे भी हम अगर नीचे कर दें उस टेम्परेचर को तो द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, जो चीज है वो जलना बंद हो जाएगी। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक्स और अ कैंडल टू पुट इट आउट। जब हम किसी भी मैच स्टिक्स पे मतलब माचिस की तिल्ली पे फूंक मारते हैं तो वो जलना बंद हो जाती है। और सेम होता है कैंडल के साथ, जब हम किसी भी कैंडल को फूंक मारते हैं तो उसकी जो आग है वो जलना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जो है उसकी टेम्परेचर को कम करते हैं, कूल डाउन करते हैं फूंक मार के। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट।
ऐसा करने से जो भी फ्लेम के आसपास जो हॉट एयर है वो कम हो जाती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है फ्लैश पॉइंट से, एंड द कैंडल गोज आउट, और जो कैंडल है वो जलते जलते बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, कभी कभी हम पानी भी डालते हैं फायर पे उसको बुझाने के लिए। इट अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर, जो पानी होता है वो हीट को, जो भी मटेरियल पे जो आग लगी है, जिस भी फ्यूल पे, वुड हो या कोल हो, तो वो उसको पानी क्या करता है, उस आग को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और उसका टेम्परेचर कम कर देता है, जिससे आग बुझ जाती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो ब्लैंकेट है, वाटर है, ये जैसे ही वो किसी चीज पे पड़ता है तो वो एक लेयर बना लेता है, और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं जा पाती, एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, जिससे भी जो फायर बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, कभी कभी जो है कुछ आग जो है पानी से भी नहीं बुझ पाती। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, अगर हम वाटर को किसी ऑयल फायर पे, यानी ऑयल से लगी हुई आग पे डालते हैं, जैसे कि कोई आग लगी है पेट्रोल से, किसी चीज से लगी है, तो हम उस पे जब पानी डालते हैं, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, तो जो ऑयल है वो किस पे फ्लोट करता है, पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, और वो बर्न करना कंटिन्यू रखता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर में ऑयल सॉल्युबल नहीं होता है, इसीलिए जो है वो उसकी सरफेस पे फ्लोट करता है ऑयल, और अपनी बर्निंग कंटिन्यू रखता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि जो वाटर है वो बहुत ही तेजी से फ्लो करता है, इधर उधर फैल जाता है बहुत जल्दी। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, और अपने साथ वो क्या करता है, सारी जगह पे फायर ही फायर को स्प्रेड कर देता है पानी। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वाटर को हमें और किस चीज में यूज नहीं करना चाहिए, जो आग इलेक्ट्रिकल चीजों में लगी है वहां पे भी हमें वाटर को यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, इससे क्या होगा, जो भी पर्सन जो है उस पे पानी डाल रहा है उसको एक इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा बहुत तेज, और वो मर जाएगा वहीं पर ही। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, सबसे बेस्ट चीज क्या है किसी भी आग को बुझाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स आर द बेस्ट। We spend millions of rupees each year in fighting fires. हम आजकल बहुत ही ज़्यादा millions of rupees जो है हर साल फायर से फाइट करने के लिए स्पेंड कर देते हैं, एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स, और हम अभी भी स्पेंड करे जा रहे हैं ताकि हम नए नए तरीके सीख सके आग से बचाव के, फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, ताकि हम जो फायर है उसको कंट्रोल में रख सकें और उससे बच सकें। ऑन द होल वी हैव लर्नड रैदर वेल टू कंट्रोल फायर, और ये कहा जा सकता है कि हमने बहुत अच्छी तरीके से ये सीख लिया है कि फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड पुट इट टू गुड यूज इन आवर एवरीडे लाइफ, और हम कैसे उसको एक अच्छी तरीके से अपनी एवरीडे लाइफ में यूज कर सकते हैं। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन, पहले क्या होता था, कोई फायरमैन नहीं होता था। फायरमैन का मतलब जो आग बुझाने वाले होते हैं वो नहीं हुआ करते थे पहले के टाइम पे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब फायर लगती थी, एवरीबडी बिकम अ फायर फाइटर्स, सब जो भी आसपास वहां पे पीपल हुआ करते थे वो फायर फाइटर बन जाया करते थे, आग बुझाने वाले बन जाया करते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, वो क्या करते थे, ह्यूमन चेन्स बना लेते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दे रखा है, एक के बाद एक के बाद एक खड़े हो जाया करते थे। दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड, और अभी भी ये जो ह्यूमन चेन वाला सिस्टम है ये अभी भी चलता है। एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज, और वो क्या करते हैं, ऐसे चेन में खड़े होके को बकेट्स ऑफ वाटर, जो भी बाल्टी या फिर कुछ भी होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है, वो पोंड से लेके, जहाँ पे पानी होता है पोंड से लेके जहाँ पे आग लगी है ब्लेज तक, वहां तक पानी पहुंचाते हैं ऐसे चेन सिस्टम में। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर्स दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क, और अब ऐसे कुछ लॉज भी, कानून भी बन चुके हैं कि बिल्डिंग की अगर कंस्ट्रक्शन होता है, कहीं पे बिल्डिंग बनती है, तो ये इंश्योर किया जाता है कि दो बिल्डिंग जो है उनके बीच में एक गैप होना चाहिए, ताकि अगर एक बिल्डिंग में फायर लगी है तो दूसरी बिल्डिंग तक वो फायर ना पहुंचे। अगर आप दोनों बिल्डिंगों को एक साथ बना दोगे तो एक में अगर फायर लगेगी तो दूसरी में भी फायर का रिस्क रहता है, तो इससे ये रिस्क खत्म हो जाता है अगर आप दूर दूर बिल्डिंग्स को बनाते हो तो।
Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. हर बिल्डिंग्स में, स्पेशली जो कि पब्लिक एरिया में मॉल वगैरह होते हैं जहाँ पे पब्लिक का रश ज़्यादा होता है, तो उनको हमेशा फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। मतलब फायर को प्रिवेंट करने के तरीके होने चाहिए वहाँ पे। जैसे कि हम कहीं पे मॉल वगैरह में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे CO2 के एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं वहाँ पे वॉल्स पे, और बकेट फुल ऑफ सैंड्स भी रखी हुई होती है वहाँ पे। सैंड जो है, मिट्टी से भी हम आग बुझा सकते हैं। Bands of firefighting workers with special equipments known as fire brigades are there to put out fire. और बहुत सारे बैंड्स, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनको हम फायर ब्रिगेड भी बोलते हैं, जो कि आग बुझाने वाले होते हैं। उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ सामान होता है आग बुझाने का, और वो आग बुझाने का काम करते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल। उनको हाईली ट्रेन पीपल होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कैसे आग बुझाते हैं और कैसे जो भी आग लगती है उस सिचुएशन को हैंडल करना होता है। दे पजेसेस मैनी स्किल्स, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की स्किल्स होती हैं कि कैसे आग को बुझाया जाता है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। वो क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी बंद कर देते थे ताकि जो फायर है वो और ज्यादा ना बढ़े। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, और उनको ऐसा लगता था कि अगर कोई डेंजरस वॉल्स है, ये बीच में आ रही है, तो उसको भी वो गिरा देते थे। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। वो वाटर स्प्रे करते थे और उनके पास कुछ अलग अलग मटेरियल्स होते थे अलग अलग सिचुएशन के लिए, ताकि वो फायर को अंडर कंट्रोल में ला सके। दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड। उनको फर्स्ट एड में भी ट्रेन किया जाता था, सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। ताकि जो भी लोग आग से सफर कर रहे हैं या फिर इंजर्ड हो गए हैं, स्मोक से उनको कुछ इफेक्ट हुआ है, ताकि वो लोगों को इमीडिएटली वहां पे फर्स्ट एड दे सके। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कॉप अप विद नेचर। जो फायर की डिस्कवरी और उसके यूजेस है वो अर्ली मैन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, ताकि वो कॉप अप कर सके, मतलब डील कर सके नेचर से बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। और वो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने अडॉप्ट किया सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ का मतलब एक ही जगह पे रुक के उन्होंने सेटल होके अपनी जो लाइफ है उसको कंटिन्यू करा। वरना तो वो क्या करते थे, इधर उधर जाते थे फॉर फूड शेल्टर, पर जब से उनको फायर मिली तो वो एक ही जगह पे सेटल मोड ऑफ लाइफ कंटिन्यू करने लगे। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फायर की वर्शिप भी की जाती है अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के, मतलब वर्शिप मतलब पूजा करी जाती है फायर की। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड। फायर हमारे लिए फ्रेंड भी है, बट एज वी नो, पर हमें पता है, इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। फायर हमारी फ्रेंड भी हो सकती है, पर साथ ही साथ वो डेंजरस एनिमी भी हो सकती है, हमारी दुश्मन भी हो सकती है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल चल जाए तो। सो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको रिकमेंड हो। और इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।